हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएम क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जंतु जगत यानी कि एनिमल किंगडम का पार्ट सेकंड देखने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट में हमने संघ पोरीफेरा से जुड़े हुए क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज के इस वीडियो में हम संघ पोरीफेरा के बाद के संघ सिलेंट्रेटा के बारे में डिस्कस करेंगे और उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यदि हम बात करें संघ सिलेंट्रेटा की, अब इसे नाइडेरिया के नाम से जाना जाता है। तो आप दोनों नाम याद रखेंगे। तो सिलेंट्रेटा, जिसे पहले सिलेंट्रेटा के नाम से जानते थे, अब इसका नया नाम नाइडेरिया रखा गया है। तो संघ सिलेंट्रेटा के अंतर्गत जितने भी जीव आते हैं, जितने भी जानवर आते हैं, उनमें स्टिंगिंग सेल यानी कि दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो जो स्टिंगिंग सेल है, इन्हें हम निमेटोसिस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो आप याद रखिएगा कि संघ सिलेंट्रेटा के अंतर्गत जितने भी जीव होते हैं, उनमें निमेटोसिस्ट यानी कि स्टिंगिंग सेल पाए जाते हैं। तो यदि हम बात करें नाइडेरिया के अंतर्गत पाए जाने वाले जंतुओं के एग्जाम्पल की, तो इसके अंतर्गत हाइड्रा, समुद्री एनीमोन, जेलीफिश, प्रवाल, ये सभी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा और भी जंतु देखने को मिलेंगे जिनके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। तो इन चारों एग्जाम्पल को, जैसे कि हाइड्रा, समुद्री एनीमोन, जेलीफिश, प्रवाल जिसे हम कोरल रीफ कहते हैं, इनको आप अच्छे से रट लीजिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आइए हम निडेरियन के बारे में डिटेल से जानते हैं। तो जितने भी जीव निडेरियन हैं, यानी कि जितने भी जंतु निडेरिया के अंतर्गत आते हैं, वे सभी जलीय होते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ जंतु आपको फ्रेश वाटर में मिलेंगे और कुछ मैरीन वाटर में मिलेंगे। तो फ्रेश वाटर के अंतर्गत आपको याद रखना है हाइड्रा। तो इनमें से कई जंतु जो होते हैं वो सेसाइल होते हैं, यानी कि स्थावर होते हैं, एक ही स्थान पर पाए जाते हैं, जैसे कि हाइड्रा, सी एनीमोन, ओवेलिया, कोरल्स, ये सभी एक ही स्थान पर चिपके रहते हैं। जबकि इसकी कुछ ऐसी जातियां हैं जो कि फ्री स्विमिंग यानी कि मुक्त प्लावी होते हैं, जैसे कि ऑरेलिया, जिसे हम जेलीफिश के नाम से जानते हैं। तो सिलेंट्रेटा के अंतर्गत कुछ ऐसी भी जातियां पाई जाती हैं जो कि सोलेटरी यानी कि एकाकी रहना पसंद करती हैं, जैसे कि हाइड्रा। तो जो हाइड्रा है, ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है और अकेले रहना पसंद करता है। जबकि इसकी कुछ जातियां ऐसी हैं जो कि कॉलोनियल होती है, यानी कि संघचारी होती है, ये आपस में एक साथ कॉलोनी के रूप में रहती हैं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 32 है, संघ सिलेंट्रेटा का अन्य नाम क्या है? तो संघ सिलेंट्रेटा का अन्य नाम है निडेरिया। अगला क्वेश्चन है, निडेरिया के पास होते हैं। तो जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया था कि निडेरिया के पास निमेटोसिस्ट पाए जाते हैं, और निमेटोसिस्ट को ही हम बोलते हैं स्टिंगिंग सेल, यानी कि डंक मारने वाली कोशिकाएं। अगला क्वेश्चन है, सभी निडेरियन में पाए जाते हैं। तो जितने भी निडेरियन है वे सभी वाटर में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। आइए हम बात करते हैं नाइडेरियन के जनरल कैरेक्टर की। तो इनकी जो सिमेट्री होती है वो रेडियल सिमेट्री होती है, यानी कि अरी होती है। तो रेडियल सिमेट्री मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बता रखा है कि जब किसी एनिमल को हम किसी भी पार्ट से काटते हैं, वो बराबर भाग में यानी कि इक्वल पार्ट में कटता है, तो उसे हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। वहीं बात करें हम इनके बॉडी लेयर की, तो ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी कि इनमें दो लेयर होते हैं, एक्टोडर्म और इंडोडर्म। नेक्स्ट हम बात करें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, तो इनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, यानी कि ऊतक स्तर का संगठन पाया जाता है। जैसा कि हमने पोरीफेरा में पढ़ा था, उसमें सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन था। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट फीचर है, इनमें मुख यानी कि माउथ तो पाया जाता है, बट गुदा नहीं पाया जाता। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निडेरियन का एक सामान्य लक्षण नहीं है। तो अगर हम ऑप्शन को देखें, तो पहला जो ऑप्शन दिया है ये द्विस्तरीय प्राणी है, यानी कि ये डिप्लोप्लास्टिक है, तो ये सही है। इनके जो जर्म लेयर होते हैं वो एक्टोडर्म और इंडोडर्म से बने होते हैं, ठीक, तो ये ऑप्शन सही है। अगला है, दे आर सेसाइल और फ्री स्विमिंग, तो ये अचल एवं मुक्त प्लावी दोनों होते हैं। तो हमने अभी देखा जो हाइड्रा है, ओबेलिया है, ये सभी क्या थे, सेसाइल थे, लेकिन जो जेलीफिश है वो फ्री स्विमिंग है। अगला है, दे आर सोलेटरी और कॉलोनियल, तो ये भी सही है, ये एक साथ भी रह सकते हैं, यानी कि कॉलोनी में भी रह सकते हैं और अलग अलग भी रह सकते हैं। लास्ट जो ऑप्शन है, इनमें ऊतक नहीं पाया जाता, तो ये गलत है। अभी पीछे हमने देखा कि इनमें टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, ठीक है, परंतु अभी प्रीवियस वीडियो में हमने स्पॉन्ज यानी कि पोरीफेरा में पढ़ा था, उनमें सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सिलेंट्रेटा यानी कि नाइडेरिया के केस में टिश्यू लेवल पाया जाता है, तो यहाँ पर
ये सामान्य लक्षण नहीं है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। निडेरियन में संगठन का स्तर क्या है? तो अभी हमने पीछे देखा ऊतक है, यानी कि ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है निडेरियन होते हैं, तो वो निडेरियन कैसे होते हैं? एसिमेट्रिकल होते हैं, गलत है। बायलेटरल सिमेट्री होते हैं, ये भी गलत है। रेडियल सिमेट्री होते हैं, ये सही है। तो हमारा राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है तंत्रिका कोशिका या तंत्रिका तंत्र की शुरुआत किस संघ से हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे बहुत ही क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो जो एनिमल में तंत्रिका कोशिका यानी कि जो तंत्रिका तंत्र की शुरुआत हुई वो हुई आपके निडेरियन से, ठीक है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी। तो इनमें नर्व सेल या नर्वस सिस्टम आपको मिलेगा परंतु ब्रेन नहीं मिलेगा, तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा कि निडेरियन ऐसे फाइलम है जिनमें कि नर्व सेल यानी कि न्यूरॉन्स की शुरुआत हुई परंतु इनमें ब्रेन नहीं पाया जाता। अगला क्वेश्चन है निडेरियन के पास होते हैं, तो निडेरियन के पास मस्तिष्क नहीं होता, गुदा नहीं होता, रीढ़ की हड्डी यानी कि बैकबोन नहीं होता, इनमें टेंटिकल्स होते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं निडेरियन के बॉडी फॉर्म की, यानी कि इनके शरीर के रूपों की। तो इनके जो बॉडी फॉर्म होते हैं वो दो रूपों में पाए जाते हैं, एक है पॉलिप और दूसरा है मेड्यूसा। तो जब इनका बॉडी बेलनाकार यानी कि सिलेंड्रिकल होता है और क्या होता है, स्थावर होता है, मतलब सेसाइल होता है, ये कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं, ये चल नहीं सकते, तो ऐसे बॉडी फॉर्म को हम बोलते हैं पॉलिप। तो जो पॉलिप होता है जैसे कि हाइड्रा है या फिर आपका सी एनिमोन है, ये सभी क्या होते हैं, सेसाइल होते हैं, यानी कि एक निश्चित स्थान पर पाए जाएंगे, ये अचल होते हैं और इनकी जो बॉडी होती है वो प्रायः बेलनाकार होती है। परंतु अगर हम बात करें मेड्यूसा की तो ये फ्री लिविंग होते हैं, यानी कि ये चल होते हैं और इनकी जो बॉडी की स्ट्रक्चर होती है वो अम्ब्रेला शेप्ड यानी कि छाते के आकार की होती है। जैसे हम बात करें जेलीफिश की, तो जब भी कोई निडेरियन सेसाइल होगा मतलब स्थिर होगा और उसके बॉडी का शेप सिलेंड्रिकल बेलनाकार होगा तो ऐसे बॉडी फॉर्म को हम बोलेंगे पॉलिप। और जब उनका शरीर फ्री स्विमिंग यानी कि मोटाइल होगा और बॉडी का शेप जो होगा वो छाते के आकार होगा तो उसे हम बोलेंगे मेड्यूसा। तो जो हाइड्रा होता है वो हमेशा पॉलिप फॉर्म में पाया जाता है और जो जेलीफिश होता है वो हमेशा मेड्यूसा फॉर्म में पाया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे निडेरियन होते हैं जो कि दोनों रूपों में पाए जाते हैं। ध्यान से समझिएगा कि कुछ ऐसे निडेरियन होते हैं जो कि दोनों रूपों में पाए जाते हैं, यानी कि इनकी पॉलिप फॉर्म भी मिलती है और मेड्यूसा फॉर्म भी मिलती है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ओवेलिया। तो ओवेलिया में आपको दोनों जनरेशन दिखाई देगी, एक जनरेशन में आपको पॉलिप फॉर्म दिखाई देगी तो दूसरे जनरेशन में मेड्यूसा फॉर्म दिखाई देगी, यानी कि इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। तो एक फॉर्म पॉलिप और दूसरा मेड्यूसा, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं मेटाजेनेसिस। तो यहाँ पर बॉडी फॉर्म से जुड़े हुए पॉलिप और मेड्यूसा ये दोनों जो टर्म है ये आपके निडेरिया से संबंधित है। तो आपको निडेरिया में ही पॉलिप और मेड्यूसा फॉर्म देखने को मिलेंगे और कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। तो आप दिमाग में इस टॉपिक को बैठा लीजिए क्योंकि इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन निडेरियन के शरीर का रूप है? तो अभी हमने पीछे देखा पॉलिप और मेड्यूसा, तो पॉलिप और मेड्यूसा ये निडेरियन के शरीर के रूप है, तो ऑप्शन है डी। तो दोस्तों हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट पार्ट में हम निडेरिया से जुड़े हुए और भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।